हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक गजब का प्रिपरेशन गाइड मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं, जो कि आपको हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। अगर आप गौरव काबरा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हमारे एडिटर्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग जितने भी एकेडमिक मटेरियल और उन सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में एडिटर्स चैनल पे डालेंगे एंड इस चैनल पे और भी कुछ एक्स्ट्रा स्टफ आता रहेगा। इसके अलावा अगर आप एडिटर्स पे देख रहे हैं तो आप गौरव काबरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लिंक्स आपको अभी फिलहाल आई बटन में मिल रही होंगी, सो सब्सक्रिप्शन जो क्रॉस वाइज है वो जरूर कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो, जिसमें आज मैं प्रिपरेशन गाइड में आपको बता रहा हूं किस तरह हमें इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करना चाहिए लेवल 1 पे। देखो, ज्यादा घुमा फिरा की बात नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा यहां बात बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा तो जो करिकुलम है वो भी टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ लग सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो अमेजिंग लेवल पे है, मतलब बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते वक्त आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो कम था और आपको दोबारा पढ़ना चाहिए, ऐसा कई बार लगेगा। ये बाकी सब्जेक्ट्स में आपके साथ शायद नहीं होगा। इकोनॉमिक्स अपने आप में काफ़ी टफ है एंड यहाँ पे आपको सवाल करते वक्त ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। इन नटशेल ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आपका 70% से कम स्कोर आ रहा है किसी भी रीडिंग के करते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त, तो आप मान लेना कि वो रीडिंग की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। आई नो इट्स अ वेरी हार्श बेंचमार्क टू मेक 70%, बहुत ऊपर का बेंचमार्क है, बट देन वो बेंचमार्क मान करके चलिए, क्योंकि आई एम श्योर कि एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको जरूर चौंकाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल। सो इसलिए मैं सबसे पहले आपको बता ही देता हूं सिलेबस में क्या है और ये भी बताऊंगा कि सिलेबस में क्या टफ है क्या ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1। रीडिंग नंबर 12 से शुरुआत है, 18 तक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल चैप्टर्स है, जैसे कि पहला है डिमांड एंड सप्लाई पे, दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर्स पे, तीसरा है नेशनल इनकम पे, फिर बिजनेस साइकिल, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनली करेंसी एक्सचेंज। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन आपको यहां दूं तो मेरे हिसाब से रीडिंग 12 एंड रीडिंग 13 इज नो ब्रेनर एट ऑल। बहुत ही ज्यादा सिंपल रीडिंग्स हैं एंड यू वुड लव इट। आपने पहले पढ़ा है, सवाल भी फटाफट होंगे, थोड़ा बहुत टेक्निकल तो ऑब्वियसली होगा, इट्स आफ्टर ऑल सीएफए लेवल 1, लेकिन फिर भी इजी है। बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग नंबर 14 टू 18, आई थिंक सारे के सारे टेक्निकल हैं। फिर भी मेरे पर्सनल जो मेरे को जो बहुत ज्यादा ऐसे लगते हैं टेक्निकल ज्यादा ही हैं, वो है 14, 15, 16। ये या तो रीडिंग ही टेक्निकल लगेगी आपको, या फिर में सवाल करते वक्त आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार स्कोर अच्छा नहीं आ रहा। अगर आपका स्कोर 70% या उसके कम इकोनॉमिक्स के किसी भी रीडिंग को सॉल्व करते हुए आए, तो आप समझ लेना वो रीडिंग आपकी दुरुस्त नहीं है और आपको उसको रेडी करना है। कैसे रेडी करना है उसके पूरे स्टेप्स में आपको बता रहा हूं इन हाउ टू स्टडी सेगमेंट। हाउ टू स्टडी में आप सब जानते हैं कि जब भी कोई प्रिपरेशन गाइड मैं अभी डाल रहा हूं आप सबके सामने, तो उसमें मैं आपको सेल्फ स्टडी मोड और गाइडेड मोड दोनों बता रहा हूं। इन द सेंस ये जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूं ये उनके लिए सेपरेटली बताऊंगा जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सीएफए लेवल 1 की तैयारी खुद से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और यूट्यूब पे हमारे चैनल के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ उनको इन्फॉर्मेटिव स्टफ मिल रहा है। इसके अलावा जो गाइडेड मोड में है उनमें सारे बच्चे कवर्ड हो जाते हैं जिन्होंने ट्यूशन लिए हैं, अब भले ही चाहे एडिटर्स से लिए या फिर कहीं और से, सबके लिए वहां पे कवरेज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सबसे पहले सेल्फ स्टडी मोड वाले बच्चों के लिए। तो सेल्फ स्टडी मोड वालों, आपके लिए सबसे पहला सबसे बड़ा रिलैक्सेशन ये है कि इंस्पाइट की इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल रीडिंग है, फिर भी आपको कोर से पढ़ने की दरकार नहीं है। आप स्क्वाइजर या विली से पढ़ रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आप वहां से पढ़िए जरूर। बट देन सेकेंड स्टेप कम्स इन योर वे, आपको नोट्स खुद के बनाने होंगे। नोट्स बनाने की मेन रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ टेक्निकलिटी काफी ज्यादा है। अगर आपने चीजों को अपने हाथ से नहीं लिखा तो याद होंगी ही नहीं। खुद के नोट्स बनाने से आपका सिर्फ उस समय हेल्प नहीं होगा, आगे भी हेल्प होगा। सो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं खुद के नोट्स जरूर बनाएं। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, मेरे हिसाब से इट्स अ मैंडेटरी प्रैक्टिस। थर्ड स्टेप इज टू ऑब्वियसली फाइंड आउट कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पहली चीज जहां आपको चेक करना चाहिए वो है इंस्टीट्यूट के एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन, जिसे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब ये आप सीएफए इंस्टीट्यूट की बुक से ही कीजिएगा। स्क्वाइजर के पीछे के क्वेश्चंस करके कोई लाभ नहीं है, वो इतने इजी हैं कि एग्जाम का एग्जैक्ट रेप्लिकेशन है ही नहीं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा अगर आपके वहां से सवाल बन जाए तो। सो इससे बेटर क्या होगा, आप सीधे ही इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए। इफ यू फाइंड इट टफ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 70% यहाँ आएगा ही नहीं, तो समझ लेना आपका रीडिंग अच्छे से रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार और मेहनत करेंगे, एक बार और अपने नोट्स को रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि कैसे बढ़िया करें। इंस्टीट्यूट के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उसमें 70% एक अच्छा बेंचमार्क है, इट इज अ लिटिल हायर बेंचमार्क, लेकिन ये मान करके चलना इज नॉट बैड। सो
हमेशा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करें। एक रीडिंग खत्म हुई, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि आपका उस रीडिंग पे ग्रिप कैसा है। हैविंग डन दैट, तो ऑब्वियसली आपने रेक्टिफिकेशन और रिवाइज भी कर लिया होगा, एंड उसके बाद करके आप बंद कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक्स को एक बार के लिए। फिर कुछ टाइम के बाद में अगर आप चाहें तो आप सीधे कैंडिडेट रिसोर्सेज को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपके प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आई थिंक 308 क्वेश्चंस हैं, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्लस सम एडिशनल क्वेश्चंस एज वेल। तो अगर आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए भी जमाना हो गया है, डू ऑल द कैंडिडेट रिसोर्सेज क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 308 क्वेश्चंस हैं, यकीन मानिए इसको भी करने में टाइम लगने वाला है। इसमें भी आप अपनी ओवरऑल मेजरमेंट को यहाँ पे चेक कीजिए। अगर आपका स्कोर 70% या उसके ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। 70 के नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन ग्रे एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन। बस एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करना है एंड एग्जाम में बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एंड एग्जाम देना है। सो दैट इज हाउ अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट वुड एक्चुअली कवर इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं गाइडेड मोड की, जिसमें मैं उन बच्चों को यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने कोई ना कोई वीडियो क्लास लिया है। देखो, वीडियो क्लास ले लेने से आपके दो काम आसान हो जाते हैं। पहला, आपको किसी ने समझाया है, सो यू हैव एक्चुअली वॉच सम वीडियोस, यू हैव गिवन योर टाइम, और उस गिवन टाइम में आपको कुछ नॉलेज इंपार्ट हो गई किसी टीचर के थ्रू, सो आपका काम ऑब्वियसली वो आसान हुआ, सेल्फ इंटरप्रिटेशन का टाइम बच गया। नंबर 2, आपको खुद के नोट्स बनाने की दरकार नहीं है, बिकॉज ट्यूशन मटेरियल आपको मिला होगा, उसी ट्यूशन मटेरियल में थोड़े बहुत रनिंग नोट्स आप बनाइए, आपका काम हो जाएगा। फुल प्लेजेड नोट्स नहीं बनाने। ऑब्वियसली सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिला करके अगर मैं कंपेयर करूं तो सेल्फ स्टडी वालों बच्चों को 3 से 4 गुना ज्यादा टाइम जरूर लगेगा, बट ऑब्वियसली उनकी मेहनत खुद की है तो उतना टाइम देना भी पड़ेगा। वहीं पे आपका मेन टाइम यही बच रहा है, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली एम्फेसाइज मोर ऑन द प्रैक्टिस एलिमेंट। आपको भी प्रैक्टिस वैसे ही करना है। एक रीडिंग का वीडियो देख डाला, नोट्स एक बार रिकैपिचुलेट कर लिया, तो उसके बाद में प्रैक्टिस प्रॉब्लम सिर्फ CFA इंस्टीट्यूट की मटीरियल से कीजिए। 70% का बेंचमार्क सेट कीजिए। स्कोरिंग लेस देन दैट, रीविजिट, और अगर उससे बेटर किया तो अच्छी बात है। इसके बाद में कैंडिडेट रिसोर्सेज भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड फाइनली एग्जाम में जाने से पहले फाइनल रिवीजन जो करते हैं वो करना है। मेरे मायने में इकोनॉमिक्स में 3 से 4 रिवीजन आपको लगेंगे, और बार बार हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट्स को रीब्रश करना पड़े, आपको थ्रू करना पड़े, और हो सकता है आपको रिविजिट करते रहना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल एलिमेंट भी है, क्वेश्चंस भी यहाँ से अच्छे आ रहे हैं। सो यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डरा रहा हूं तो मैं बता देता हूं, यस डरा रहा हूं। कॉन्शियस हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर सब्जेक्ट्स, एंड इसलिए यहाँ ज्यादा कॉन्शियस होना आपके लिए ही फायदे की बात है। करेक्ट। सो दैट्स इट, अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स ढूंढना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे, इन द सेंस कोई और प्रिपरेशन गाइड का लिंक या फिर हमसे कांटेक्ट करने का लिंक, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब कीजिए, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, तरक्की करते रहें। जय हिंद।